जय हिंद। तो समझते हैं आज एनआईए डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के संबंध में क्या डिसीजन आया है। ऐसे में केस स्टेटस में अभी अभी बदलाव हुआ है, जिसे हम फैसले के रूप में, डिसीजन के रूप में समझ सकते हैं, जिसका कि आधार बनाकर समस्त जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ी आस लगी थी आज एनआईए डीएलएड वैलिडिटी को लेकर, जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या डिसीजन आया है उस पर भी चर्चाएं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन दिया गया है उसका आधार क्या है और बीच के रास्ते के लिए यानी कि एनआईए से डीएलएड अब आगे क्या कर सकते हैं उस पर भी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली जो है कि स्टेटस पे चलते हैं और केस के संबंध में सभी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आप लोग के साथ रखने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि एनआईए से डीएलएड केस की बात की जाए तो जो है एनआईए से डीएलएड केस की जो पैरवी कर रहे थे वे थे भारत के पूर्व महान्यायवादी एजी मुकुल रोहतगी जी थे, जो कि अपने आप में कहीं न कहीं एक महान शख्सियत थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो यदि बात की जाए हिमा कोहली के बेंच में एनआईए से डीएलएड का पक्ष रखा गया था, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी एजी मुकुल रोहतगी सर थे, इनके द्वारा। इसी क्रम में आपने अभी कुछ समय पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। उसमें आपने देखा होगा कि पटना हाई कोर्ट का जिक्र था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आप डायरेक्ट जो है कि नहीं आ सकते। हाँ, आप पटना जो है कि पटना हाई कोर्ट में केस जो है दर्ज करने के उपरांत या एक और माध्यम ये हो सकता है कि आप रिव्यू के जो है कि रिव्यू के दम पे या रिव्यू के सहारे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थी और कुछ पार्टी वगैरह को लेकर भी बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा और परिचर्चा के दौरान देखने और सुनने को मिली हैं। तो ये रहा है कुछ प्रमुख बातें। और आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर कि आखिरकार केस का डिसीजन क्या रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जो कहीं ना कहीं 14 लाख शिक्षक परिवार के भविष्य को तय करने वाली केस थी, आखिरकार उसमें क्या हुआ, सफलता मिली या फिर से हर एक बार की तरह निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसे में यदि आप अभी अभी चेक करेंगे तो आप भी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस जो है कि डायरी नंबर के साथ केस नंबर के साथ जो है कि किसी भी जो केस को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में साइटें बनी है वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर के अंतर्गत 6/6/2024 प्रियंका कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पे केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। और डिस्पोज्ड का मतलब आपको भी पता है कि डिस्पोज्ड का मीन जो है कि मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बाकी यहाँ पे कहा भी गया है कि डिस्पोज्ड मेंशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केस। और इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विड्रो, यानी कि यहाँ पे एनआईए से डीएलएड की तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि केस को विड्रॉ भी किया गया है। और यहाँ पे जो है देखिए ऑर्डर डेट के अंतर्गत कहा गया है 15/3/2024 आज ही के दिन। तो यहाँ पे देखिए डिस्पोजल डेट 15/3/2024। तो इसी के अंतर्गत या हम यूँ कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में आज की महत्वपूर्ण सुनवाई का मामला था, उसे लेकर हमारे जो है कि हाथ में या हमारे कैरियर के साथ एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। हालांकि और भी प्रमुख चीज़ें हैं जो कि सुझाई गई है, उस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट का शुरू से एक ही उद्देश्य है कि एनआईए से डीएलएड जो है कि समस्याएं तो हो रही हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आगे चलकर वैलिड भी होगा। इसी क्रम में देखिए जो है कि स्टेटस या स्टेज के अंतर्गत जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की, ये मेंशन किया गया है जजेस ऑनरेबल मिसेज जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में जो है कि डिस्पोजल मेंशन हियरिंग के अंतर्गत जो है चीज़ें मेंशन कर दी गई है आज की डेट को लेकर। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि टाइप के अंतर्गत डिस्पोज्ड ऑफ, और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हैं कि डिस्पोज्ड, यानी कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक ऐसे ही महत्वपूर्ण न्याय रिलेटेड केस जो है कि डिस्पोज हुई थी, कौशिक दास केस जो हुई थी, उस पर भी हमें आपने देखा होगा कि यही चीज़ें हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि डिस्पोज्ड ऑफ और इसके कोष्टक के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि एज विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ के रूप में यह जो केस है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्पोज्ड हो चुकी है। तो इसके साथ साथ जो 2 से 3 चीज़ें उसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए डिस्पोज्ड यहाँ पे हो गया तो हम रिव्यू के सहारे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके साथ साथ पटना हाई कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि छोटी सी वीडियो के अंतर्गत लगभग 1.5 मिनट की उसमें पटना हाई कोर्ट की बात की गई थी, तो वहाँ पर भी हम अपनी जो है केस को रख सकते हैं।
और इसी क्रम में जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ग्रुप में यदि आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है कि एनसीटी और एमएचआरडी पे भी डिस्कशन चल रहा है कि उन पर क्या हम जो है कि मजबूत फैसले ले सकते हैं। तो सब मिला जुला कर हम जो है कि गजट नोटिफिकेशन पर एक बार फिर से कमर कसते हैं तो कहीं न कहीं सफलता हाथ लगेगी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि आप एनआईए से रिलेटेड वैलिडिटी पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। आपको सिस्टम से यानी कि रिव्यू के साथ-साथ एवं जो है कि जो है पटना हाई कोर्ट में केस के दम पर या उसके सहारे आप एक बार फिर से जो है कि अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई के लिए। इसी के साथ केस को पूरी तरह से 3:48 पर डिस्पोज़्ड कर दिया गया है और उसके बाद यह छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। हालांकि निराशजनक चीज़ें हैं, लेकिन यदि बीच में कुछ पहलुओं पे चर्चा की जाए तो वहां से पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आ रही हैं, जैसे कि हम रिव्यू के सहारे एक बार फिर से आ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम गजट नोटिफिकेशन पर जो आपने देखा हो कि हमारे यूपी से भी जो है कार्तिक सर की अगुवाई में जो है कि पटना जो सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट से मजबूती के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया गया था। इसी क्रम में नंदन बोहरा सर के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी गजट नोटिफिकेशन के लिए अब एक बार फिर से अनुरोध के साथ और एवं उनके सहयोग के साथ एक बार फिर से कमर कसी जाएगी, ताकि गजट नोटिफिकेशन की जो केस है जो अभी पीछे है उसे यदि हम एक बार, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देख लिया करके 1 से 2 बार, ये लगभग 2 बार हो गया है और नतीजा हमारे हाथ लगा। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट देख लिया हमने। यदि हम गजट नोटिफिकेशन पर एक बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे आए हैं और जो है साथ दिए हैं, यदि गजट नोटिफिकेशन के लिए भी हम साथ देते हैं तो बिल्कुल मामला सहज हो सकता है और एनआईए से डिलीट वैलिड होगा। क्योंकि जैसे ही हम गजट नोटिफिकेशन पर केस करेंगे या मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मामला जाएगा एनसीटी और एमएचआरडी में, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह कोर्स को लॉन्च किया गया था 2017-19 के बैच में। बाकी 14 लाख शिक्षक परिवार का करियर वर्तमान समय यदि ओवरऑल देखा जाए तो शिक्षक भर्तियां बिल्कुल सामने हाथ से फिसलती जा रही हैं, सामने से बिल्कुल निकलती जा रही हैं। उम्र के बिल्कुल अंतिम हम लोग पड़ाव पे खड़े हैं, ये सबको पता है। इसी के साथ साथ कुछ गिने चुने ही शिक्षक भर्ती के मौके हमारे पास हैं, जो कि वर्तमान 11/8/2023 जजमेंट के आधार पर वो भी हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो सब मिलाकर अभी निराश नहीं होना है, अभी आगे बहुत लड़ाई है, आगे बहुत चढ़ाई है, उसे भी एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थियों को लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ताकि एनआईए से रिलेटेड डिग्री वैलिड हो। क्योंकि एनआईए से रिलेटेड के जितने भी लगभग 80% अभ्यर्थी हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप दोबारा से रेगुलर डीएलएड नहीं कर सकते, बीएड नहीं कर सकते, इसके साथ साथ परिवार वगैरह की जिम्मेदारियाँ हैं और इसके साथ साथ उम्र भी एक ऐसी है कि अब आगे पढ़ाई कर पाना, तैयारी तक तो ठीक था, फिर से कोर्स करना संभवतः जो है कि पॉसिबल ना हो। तो इसी क्रम में यदि गजट नोटिफिकेशन के ऊपर जो है कि मजबूत पैरवी की जाए तो एक मजबूत केस दिल्ली हाई कोर्ट से प्रारंभ की जाए या फिर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रारंभ की जाए। बाकी पटना हाई कोर्ट में भी चीज़ें होंगी और शाम होते होते आप जो है कि वीडियो के माध्यम से तमाम जो एनआईए से रिलेटेड जो है कि सम्मानजनक हैं उनके मुखार बिंदुओं से केस के संबंध में और भी चीज़ें आपके जो है कि समक्ष रखी जाएंगी, उसको भी आप देखें समझें। लेकिन यदि वर्तमान समय में मेरी जो भी जानकारी आप लोगों तक साझा की वह केवल और केवल बेस्ड थी जो है कि अभी जो कि 3:48 PM पर केस स्टेटस पर शो हो रहा है डिस्पोज्ड, उसके आधार पर मैंने देने का प्रयास किया है। और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में जो है कि समझे भी होंगे और आगे क्या करना है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य शेयर कीजिए, शेयर करें। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केस पूरी तरह से जो है कि डिस्पोज्ड कर दी गई है। आगे चलकर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और किन किन जो है कि मोड़ से 14 लाख शिक्षक परिवार को गुजरना होगा अपनी डिग्री को बचाने के लिए, अपने कैरियर को बचाने के लिए, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, जो है लड़ते रहिए, क्योंकि बिना लड़े हमें जीत नहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।